अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपने खबरों में देखा भी होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा कि आज से 2 या 3 दिन पहले इटली के साहल के करीब एक कश्ती डूब जाती है, एक लॉन्च डूब जाती है, जिसमें और पाकिस्तानी भी थे। और उस कश्ती में एक पाकिस्तान की बेटी भी थी जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था और जिसका नाम शाहदा था। अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला उसके बहन भाई को और उसके वालिदैन को सब्र सुकून अता फरमाए। शाहदा रजा जो कि हॉकी और फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी भी थी, जिसको मेडल भी मिले, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। वो शाहदा रजा जिसने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते या बलूचिस्तान के लिए मेडल जीते, उसका एक माजूर बेटा भी है। उस माजूर बच्चे को इलाज कराने के लिए या उस माजूर बच्चे के इलाज के लिए शाहदा रजा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर किसी यूरोप के मुल्क में जाना पसंद किया या जाने की कोशिश की। और उस कोशिश में वो अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है और वो कोशिश इसलिए कर रही थी कि अपने माजूर बच्चे का वो प्रॉपर इलाज करा सके, ताकि उसका जो बच्चा है वो अपने पाँव पर खड़ा होकर दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। मैं जिस तरह पहले भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, इमरान खान के लिए या किसी जर्नैल के लिए मार खाने के लिए पैदा हुए हैं। क्या हम लोगों में इतनी अक्ल और शऊर नहीं कि हम आम और गरीब पाकिस्तानी का साथ दें, जो मेरी तरह है, जो आपकी तरह है, इसकी बजाय कि हम उन लोगों के लिए मार खाएं जिनके घर की दहलीज भी हम लोग पार नहीं कर सकते। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, शाहदा जो अल्लाह ताला को प्यारी होगी, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, जब वो अपने माजूर बच्चे को छोड़कर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए रजामंद हुई होगी, उसने कोशिश की होगी, तो उसके दिल पे क्या क्या नहीं बीता होगा या उसके दिल में क्या क्या वसवसे नहीं आए होंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जिस माजूर बच्चे के लिए उसने पाकिस्तान के बाहर जाने की सफर की तैयारी की या कोशिश की, क्या इस बच्चे का इलाज कराना हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज नहीं था? मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, यकीन कीजिए, मैं जब सोचता हूं मुझे कोफत होती है, मुझे अपने आप से भी नफरत होती है और उन लोगों से भी नफरत होती है जो नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान जैसे या जर्नैलों के लिए मार खा रहे हैं। उनके आगे वसाइल बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान उनके बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए या उसके लिए मेडिकल का खर्चा बर्दाश्त करती है, वो बेशक पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आम और गरीब पाकिस्तानी की कुर्बानियां इन सब लोगों से ज्यादा हैं। तो मैं और आप या मेरे जैसे दूसरे लोग या ये शादा मरहूम अपने बच्चे के लिए पाकिस्तान की हुकूमत या बलूचिस्तान की हुकूमत को क्यों मजबूर नहीं कर सकती या कर सकी कि इसके बच्चे का इलाज हुकूमती खर्चे पे करवाया जाता। वो इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि इन हमारे हुक्मरानों को या हमारे जर्नलों को या ये जो आपके जजेस बैठे हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान का आम और गरीब आदमी सिर्फ मार खाने के लिए है, ये लोग सिर्फ धुतकारने के लिए हैं, ये लोग सिर्फ बाजू पे गन दे के खड़ा करने के लिए हैं, ये सिर्फ मजदूरी करने के लिए हैं। मगर ये वो लोग हैं जो अपने हक के लिए या दूसरों के हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, ना ये हक छीन सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये जो पाकिस्तान की औरत या पाकिस्तान की बच्ची या पाकिस्तान की बेटी, ये जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में इटली के साहल के पास डूबकर अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। आप तसव्वुर करें, वहां पे मैं हूं या आप हो और मेरा और या आपका
बच्चा इस तरह का हो, जब मैं वहां पे डूब रहा हूँगा तो मेरे कौन से ख्यालात या मेरे जहन में क्या क्या नहीं आया होगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है या शाहदा बेहतर जानती है। मगर पाकिस्तानियों, मैं आपको आवाज दे रहा हूं, मेरा काम है हम लोग कोशिश करें अपने हक के लिए, ना कि इन लोगों के लिए जो कि IMF के एजेंडे पे, वर्ल्ड बैंक के एजेंडे पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान या पाकिस्तान कौम को गुर्बत की जिंदगी देने के लिए या पाकिस्तान को पस्ती में धकेलने के लिए। तो यकीन कीजिए ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मगर उस वक्त जब हम लोग जाग जाएंगे, उस वक्त जब हम लोग आपस में एक दूसरे का साथ देंगे, मगर उस वक्त जब इन लोगों के झूठे लोगों के वादों पे यकीन नहीं करूंगा, बल्कि इनका गिरेबान पकड़कर इनको पूछूंगा कि आप लोगों ने वादे ये किए थे, आप लोगों ने बोला ये था, मगर ये क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। ये हम नहीं सवाल करेंगे कि उससे लीडर ने ऐसे कर दिया तो इसने ऐसे कर दिया, नहीं। यकीन कीजिए पाकिस्तान में गुर्बत ने डेरे क्यों डाले हैं, क्योंकि हम लोगों को अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है कि हम झूठे को झूठा बोलें, बदकार को बदकार बोलें। मैं कल पढ़ रहा था कि इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस हुई और इंडिया के वजीर आजम मोदी ने उससे खिताब किया, और वो मुल्क जो मेरा दुश्मन है, जहां पे गुर्बत थी, वो लोग कहां खड़े हैं और हम लोग कहां खड़े हैं। हम लोग लोगों से भीख मांग रहे हैं। मेरे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर भी है, मेरे मुल्क में सदर भी है, मेरे मुल्क में वजीर भी हैं, मगर ये सब हुकूमती काम कर रहे हैं किसके कहने पे, IMF वर्ल्ड बैंक के कहने पे। मेरा ये व्लॉग बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आए हम लोग शादा मरहूम के बच्चे के लिए आवाज उठाएं कि उसकी सरपरस्ती हुकूमत करे और उसका इलाज करवाया जाए, बेशक वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। जब बिलावल या बिलावल के अब्बे का हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पे इलाज हो सकता है, नवाज शरीफ या उसकी बेटी का या शहबाज शरीफ या उसके बच्चों का हुकूमती खर्चे पे इलाज हो सकता है, किसी जर्नल या उसके बच्चों का हुकूमती खर्चे पे इलाज हो सकता है, किसी जसर बंदियाल जैसे आदमी का या उसके बच्चों का हुकूमती खर्चे पे इलाज हो सकता है। तो ये शादा मरहूम के बच्चे का क्यों नहीं। आए हम शादा मरहूम के बच्चे के लिए आवाज उठाएं कि इसका हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान इसका इलाज कराए और साथ ही साथ इसका वजीफा मुकर्रर किया जाए, ताकि ये बच्चा एक नॉर्मल और अच्छी जिंदगी गुजार सके। हम इसकी वालदा को तो वापस नहीं ला सकते, मगर हम इस बच्चे को खुशियां दे सकते हैं। हम हर पाकिस्तानी बच्चे को खुशियां देनी चाहिए जिनके वालिदैन यहाँ पे नहीं है या जिनके वालिदैन अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। मगर याद रखिए, हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान हमारे किसी भी गरीब बच्चे को या यतीम बच्चे को उस वक्त तक खुशियां या उनकी जरूरियत जिंदगी पूरी नहीं करेंगी जब तक हम इन लोगों को मजबूर नहीं करते। तो आए हम अपनी कोशिश करके देखते हैं, हम अपनी कोशिश करें, बाकी अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दें। अल्लाह ताला की जात मदद करने वाली है, मगर अल्लाह ताला की जात से मदद से पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी। हमें इन लोगों के खिलाफ उठना पड़ेगा जो लोग मेरी बेटी शाहदा जैसी बच्चियों को मजबूर कर देते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके मजदूरी करें, पाकिस्तान से बाहर जाके धक्के खाएं। काश यहाँ पे मरियम नवाज भी धक्के खाती, काश यहाँ पे जरदारी की बच्चे भी धक्के खा रही होती, काश यहाँ पे चीफ जस्टिस बंदियाल की बेटी धक्के खाए, काश यहाँ पे किसी जनरल कमरजावेद बाजवा या जनरल मुशर्रफ जैसे जर्नलों की बच्चियां बाहर आके धक्के खा रही हों, फिर उनको एहसास हो जब बेटी या बहन या माँ बाहर जाती है तो उन लोगों के दिलों पर क्या बीतती है। मेरे पाकिस्तानियों, आओ हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें कि हमें अक्ल और शऊर आ जाए, ताकि हम लोग नवाज शरीफ जैसे, इमरान खान जैसे, जरदारी जैसे या चीफ जस्टिस बंदियाल जैसे या किसी जनरल कमरजावेद जैसे बंदों का एहतसाब करें और इनको पकड़ के, इनके गिरेबानों से पकड़ के इनको इंसाफ के कटहरे में लाएं और इनको करार वाकई सजा देकर इनको पाबंद सलासल किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी झूठा
या बदकिरदार आदमी मेरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान पे हुकूमत ना कर सके और हम लोगों को IMF या वर्ल्ड बैंक के सामने जोनियां फैलाकर भीख ना मांगनी पड़े और हम पाकिस्तानी कौम दुनिया में इज्जत वकार के साथ एक जिंदगी गुजार सके। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आमीन सुम्मा आमीन।